हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हमारा 28 का शिफ्ट 1 एग्ज़ाम था। कोशिश कर रहे हैं कि कोशिश तो ये की कि मैक्सिमम क्वेश्चन कलेक्ट हो जाए, पर थोड़ा सा जल्दी ही आ रहे हैं तो हो सकता है कुछ क्वेश्चंस रह जाए। मैंने पूरी कोशिश करी है कि ज़्यादातर क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। बात ये, और कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने चेक किए होंगे, पर मैं बताऊँ आपको, कुछ क्वेश्चन अलग तरह से आए हैं, ठीक है। क्योंकि मैं लेट हूँ, मुझे पता है आप लोग कहीं और चैनल पे भी चेक करके आए ज़रूर होंगे, तो मैं आपको वहाँ पे कंफर्म कर दूँ। एक दो क्वेश्चंस अलग तरह से आए हुए हैं। चलो देखो, तो क्वेश्चंस हमें मिले कुछ इस तरह से। आकाश का नीला रंग दिखाई देने का कारण क्या है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन। सही बात है, आपका आंसर यहाँ पे ठीक हो जाता है। परी प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिला है। उद्घाटन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। कब हुआ? 21-31 जुलाई। कौन सा सत्र था? तो 46वां सत्र था। बता इसलिए रही हूँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की अभी कल एग्जाम और है ना। कोशिका में कौन सा भाग होता है जो जीवन को अंदर नहीं आने देता? तो कोशिका झिल्ली, जिसको कि सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, वो जीवन को अंदर नहीं आने देता। निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधा है? परजीवी पौधे की बात करेंगे तो हमारा अमरबेल हो जाएगी। तरुण लोन को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो कहीं जो तरुण लोन था उसको बढ़ाकर कितना किया गया? 20 लाख। पहले कितना था? 10 लाख रुपए, जिसको कि बढ़ा दिया गया है। अच्छा, एक बात और बताओ, इसमें लोन जो चल रहा था हमारा, ये किसके अंतर्गत चल रहा था? PMMY के तहत चल रहा था। इसमें इन्होंने 3 स्कीम चलाई थी, याद है? बता दे रही हूँ क्योंकि अभी शिफ्ट्स है ना, तो हो सकता है आपका आ जाए। पहली तो हमारी चलाई थी शिशु, दूसरी चलाई थी किशोर, और तीसरी क्या चलाई थी? तरुण। शिशु के अंदर हमें क्या था? 50,000 रुपए तक का लोन था, ठीक है। यहाँ पे पूरा नहीं लिख रही हूँ मैं, आप समझ जाएंगे, पढ़े होंगे। किशोर के अंतर्गत क्या था? 50,000 से 5 लाख रुपए तक का लोन था। और तरुण के अंदर क्या था? 5 लाख से 10 लाख तक का लोन था। तो इसको इंक्रीज करा गया और कितना किया? 10 लाख से बढ़ा के इसकी लिमिट कितनी कर दी गई है? 20 लाख। ये बता इसलिए कि 2 शिफ्ट आज है और 3 शिफ्ट कल, तो हो सकता है कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, तो इसलिए बता दिया आपको। चलो, सबसे अधिक संक्रमणकारी रोग कौन सा है? आपको ऑप्शन में हेपेटाइटिस भी मिला था। किसी वस्तु का नीचे गिरना किस कारण होता है? नीचे गिरना किस कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। शक्ति हर वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है। विस्मांगी मिश्रण का उदाहरण कौन सा है? तो तेल और पानी का मिश्रण जो है वो हमारा विस्मांगी मिश्रण का उदाहरण हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसमें पत्तियों के द्वारा जनन होता है? तो ब्रायोफिलम और बेगोनिया में जनन होता है। किसमें? पत्तियों के द्वारा। और जनन जो होता है वो किस तरह का होता है? तो ये होता है हमारा अलैंगिक प्रजनन। क्लियर? पत्तियों के द्वारा जनन किसमें होता है? ब्रायोफिलम और बेगोनिया में पत्तियों के द्वारा जनन होता है। और किस तरह का ये होता है? तो ये होता है अलैंगिक प्रजनन। क्लियर? जब कोई व्यक्ति नाव से किनारे पर कूदता है तो नाव पीछे की ओर हटने लगती है। किस नियम का उदाहरण है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, है ना, बताया। मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना के संबंध में विकल्प आपको दिए गए थे और पूछा था कौन सा तथ्य सही है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ये था। यहाँ पे स्टेटमेंट अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन जो मैं आपको करा रही हूँ आपको उसमें से मिल जाएगा। शुरुआत कब हुई थी इसकी? चलो देखो, शुरू कब किया गया? 27 जुलाई 2023 को, ठीक है। ये परियोजना शुरू हुई। किसने शुरू की थी? अमित शाह जी के द्वारा, ठीक है। किसके हिस्से की तरह आई थी? तो ये अमृत महोत्सव के तहत आई थी। अमृत महोत्सव के पार्ट के रूप में आई थी। क्लियर? इसको राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के अंतर्गत शुरू किया गया था और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र समन्वय से शुरू किया गया था, ठीक है। तो आपको इन सब में मिल गया होगा कोई, हमारा संस्कृति मंत्रालय का था और इंदिरा गांधी के द्वारा, है ना। तो यहाँ पे आपको कोई ऑप्शन मिल गया होगा मेरे ख्याल से। इसको एक बार वेरीफाई कर दीजिएगा, आपको अगर याद हो कि ऑप्शंस क्या थे। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने आनुवंशिक पीढ़ी में लिंग का निर्धारण नहीं करता है? केचुआ, यानी कि अर्थ फॉर्म हो गया हमारा। एक और याद है? एक और आता है ऑप्शन में आपको, इस बार शायद केचुआ मिला। एक और याद है? स्नेल। स्नेल भी अपना लिंग चेंज कर सकता है ना।
आनुवंशिक पीढ़ी में लिंग का निर्धारण नहीं कर सकता है। चलो, टिंटल प्रभाव क्या होता है? किसी कोलाइडी प्लेन में उपस्थित कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने की जो परिघटना होती है वो टिंटल इफेक्ट कहलाती है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या है? कौन सा एक कोशिकीय जीव है जो अलग अलग होकर अपनी नई संरचना का निर्माण करता है? जो होता है हमारा खमीर, ये अलग होकर नई संरचना का निर्माण करता है और करता कैसे है? मुकुलन के थ्रू। क्लियर? चलो, प्रकाश की चाल अधिकतम किसमें होती है? क्वेश्चन ये नहीं, ये आया है लेकिन ऐसा नहीं आया है। अगर ये कहीं देख के आए हो ना तो ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं आया है। चाल तो पूछी है अधिकतम, लेकिन जो मुझे पता चला है वो ये पता चला है कि एक मिनट, कि आपको कुछ अपवर्तनांक दिए हुए थे। अपवर्तनांक के थ्रू आपसे पूछा गया है, लाइक आपको दे दिया 1.33 पानी में प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी, ये आपको और कोई अपवर्तनांक दे दिया 1.52, इस तरह से आपको दिए हुए थे, मतलब कुछ भी दिया था इस तरह से दिए थे। ठीक है, तो मतलब किसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी, ये क्वेश्चन फ्रेमिंग हुआ है। क्वेश्चन ये वाला नहीं आया है। क्वेश्चन ये आया, आपको अपवर्तनांक दिए थे और बोला था किसमें प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होगी। हालांकि ये आपको मिला होगा, खूब मिला होगा। ये किसने बताया? ये वाला क्वेश्चन है। निर्वात में देखो चाल ज़्यादा होती है, हमें पता है। घटता क्रम क्या है? सबसे ज़्यादा चाल निर्वात में होती है, फिर वायु में होती है, फिर द्रव में होती है, फिर ठोस में होती है ना। ये वाला भी आप सीक्वेंस जान लो, ये सीक्वेंस ज़रूरी है क्योंकि अभी आपके एग्जाम्स हैं। अब देखो, अब मुझे यहाँ पे डिक्टो ऑप्शन नहीं पता है कि चारों क्या थे, लेकिन मैं आपको तरीका बता देती हूँ कि आपको ऐसे निकालेंगे। तो अगर आपको ऑप्शन याद है ना तो आप ईजिली कर लोगे। जो हमारे पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33 है ना, तो पानी में प्रकाश की चाल बाकी तुलना में 34 टाइम्स होती है, पढ़ा होगा आपने, है ना। अब देखो यहाँ पे अगर हम पानी के से कैलकुलेट करें, हर एक अपवर्तनांक से अपनी चाल हो जाएगी, आप वहाँ से कैलकुलेट करके देख लेना, जिसमें मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी वही आपका आंसर सही हो जाएगा। मैं एक का आपको करके दिखा देती हूँ। वेलोसिटी निकालेंगे तो 3 इंटू 10⁸, क्योंकि ये निर्वात में है ना। 1.33 हम पहला ऑप्शन ले लेते हैं, मान लो 1.33, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जाएगा 2.2 और लगभग 2.25 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आ गया हमारा पहले का आंसर। अब मान लो आपको 1.52 था तो 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ 1.52, इस तरह से रख के कैलकुलेट कर लेना। अगर आपको ऑप्शन याद है तो आप वहाँ से जिसमें मैक्सिमम स्पीड होगी वही आपका आंसर सही हो जाएगा, जिस अपवर्तनांक के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, कंफ्यूज मत होना, ये वाला क्वेश्चन नहीं आया है। चलो, निम्नलिखित में से कौन कोलाइड की विशेषता नहीं है? क्रिस्टलीकरण लिखा है पर आपको ऑप्शन में मिला था क्या? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था ना, मिला था क्या? अगर मिला हो तो बताना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपका केवल ये नहीं था। फिर भी मैं एक बार चेक कर लेती हूँ जहाँ से मुझे क्वेश्चन मिले हैं। ओके ठीक है, ये एग्जैक्टली नहीं पता अभी, क्योंकि स्टेटमेंट्स में हमारे पास एग्जैक्टली नहीं आए हैं अभी भी। तो जो हमारे पास कोलाइड के गुण होते हैं क्या होते हैं? विषमांगी हो जाता है ना, आकार में छोटा होता है, हम लोग नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, इनका डायमीटर कम होता है और लाइट को थोड़ा सा प्रकीर्णित कर देते हैं ना, इस तरह से। तो यहाँ पे एक बार देख लीजिए, क्रिस्टलीकरण ऑप्शन आपको मिला था, अगर मिला था तो वेल एंड गुड, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। हाइड्रोजन परमाणु की परमाणु त्रिज्या पूछी गई थी 53 पिकोमीटर। परमाणु भार अगर बोल देगा तो 1.008। परमाणु आकार या त्रिज्या की अगर रेंज पूछेगा तो 10⁻⁻12 मीटर हो जाएगी। ये एक्स्ट्रा मैंने बताया। मुकुलन क्या है? मुकुल निर्माण के द्वारा अलैंगिक जनन की विधि क्या कहलाती है? मुकुलन। ठीक है, चलो। स्टार शूटर मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने मेडल जीते? टोटल नंबर ऑफ मेडल, 2 क्वेश्चन रिपीटेड है ना। जाइलम के मुख्य कार्य क्या है? देखो यहाँ पे मुझे कंफ्यूजन मिली है। बच्चा बोला जाइलम था कि फ्लोएम था, कोई तो था, दोनों में से कोई तो था, या तो ये था या तो ये था। और तो दोनों बता दे रही हूँ, जो भी था अपना उठा लेना। ठीक है, जाइलम के मुख्य कार्य क्या होते हैं? ये जल को तने द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुंचाता है। क्लियर। सेकेंड, फ्लोएम के मुख्य कार्य पत्तियों के द्वारा बनाई गई कार्बनिक भोज्य पदार्थ का संवहन पौधों के अन्य हिस्सों तक करना, ये हमारा फ्लोएम का काम हो गया। ठीक, नेक्स्ट, मायोपिया या निकट दृष्टि दोष की बात हो रही है।
इसमें किस लेंस का यूज होता है? तो मायोपिया में हमारा अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस का यूज होता है। अच्छा बताओ निकट दृष्टि दोष में किसका होगा? अब ये आया है तो बता दूं क्योंकि हो सकता है ये पूछा है, तो अभी शिफ्ट बाकी है। निकट दृष्टि दोष में आपको क्या कहलाता है? सॉरी, निकट दृष्टि दोष तो हो गया ना, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में आपका उत्तल लेंस यूज हो जाएगा। और किस नाम से जाना जाएगा इसको? हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है। एक आपने और सुना होगा प्रेसबायोपिया। इसको हिंदी में बोलते हैं जरा दूर दृष्टि। इसके लिए आप किस तरह का लेंस यूज करेंगे? तो इसके लिए यूज करेंगे बाईफोकल लेंस। इसको क्या बोलते हैं? द्विफोकल। ये बता दे रही हूँ क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर का मूड हो जाए तो अगर रख दिया होगा क्वेश्चन तो। और है अपना एक और एस्टिग्मेटिज्म, इसको हम लोग कहते हैं दृष्टि वैषम्य। इसके लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं हम लोग? सिलेंड्रिकल। हिंदी में क्या बोलेंगे? बेलनाकार। ठीक है, क्लियर। 4 पॉइंट का क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। निम्नलिखित में से कौन जीवों का युग्म कौन से युग्म मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? तो युग्म पूछा है तो यीस्ट और हाइड्रा हो जाएगा हमारा। गर्मियों में लोग अपनी छत पर खुले स्थान पर जल क्यों छिड़कते हैं? क्योंकि जब छिड़कते हैं जल तो पानी हमारा वाष्पित होता है, छत गर्म होती है, जिसके लिए ऊष्मा फर्श तथा छत से ले लेता है और वे ठंडे हो जाते हैं। अतः फर्श तथा छतों को ठंडा रखने के लिए लोग गर्मियों में इन पर पानी छिड़कते हैं। क्लियर। जीवों में किसके अंदर कोशिकाओं को अंदर आने से रोकती है? जीवों में कोशिका भित्ति जो है वो कोशिकाओं को अंदर आने से रोकती है। साल 2024 की सतत रिपोर्ट के अनुसार भारत का रैंक 109वां है। ठीक है, 109 रैंक ही पूछी गई थी। ठीक है, और कुछ नहीं पूछा गया इस क्वेश्चन में, रैंक आई थी डायरेक्ट। आपको एक क्वेश्चन मिला है यहाँ पे, आपको मैं यहाँ पे क्लियर डेफिनेशन मैच कर रही हूँ। यहाँ पे डेफिनेशंस की जो वो है कि संघनन किसे कहते हैं, हिमीकरण किसे कहते हैं, ये चेंज करके दिया था। उसमें से एक गलत छांटना था और मेरे ख्याल से ऊर्ध्वपातन की जगह आपको वाष्पीकरण दिया था या हिमीकरण की जगह वाष्पीकरण दिया था। मतलब कुछ तो उल्टा पुल्टा दिया था, तो मैंने यहाँ पे करेक्ट करके डेफिनेशन लिख दी है। आप अपने ऑप्शन के थ्रू यहाँ से मैच करिएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे पूरी डेफिनेशन मेंशन कर दी है इसलिए ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। गैस का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। द्रव को ठंडा कर ठोस में बनाने की प्रक्रिया हिमीकरण या जमना कहलाती है। द्रव अवस्था परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। शायद आपको किसी में वाष्पीकरण मिला होगा मेरे ख्याल से। ललित कला अकादमी पुरस्कार किस मंत्रालय के द्वारा दिया था? संस्कृति मंत्रालय। कौन सा विकल्प है संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है? संयोजन का क्या है? जल के एक प्रोडक्ट बनाना, कोयले का जलना ऊष्मा दे देती, इसके बाद बेकार। शक्ति का सूत्र P = VI। एक क्वेश्चन आपका बजट से रिलेटेड आया है, अभी पता नहीं क्या आया। क्वेश्चन रिलेटेड रेजिस्टेंस से आया, श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में ऐसे कुछ आया है। और एक P = V²/R, मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल आया है शायद। तो जितना पता चला उतना मैंने शेयर किया। अब थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमें और एडिशनल में कुछ मिले हैं, फिर सेशन को। इंग्लिश में भी सेशन रखा है। ठीक है, चलो देखो कोशिश की मैंने जल्दी सेशन लाने की, क्योंकि लेट लाते हैं तो आप लोग देखते नहीं हो, जल्दी लाते हैं तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं क्वेश्चन छूट जाता है। मैथ्स पहले 10 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है? एक आपसे ये क्वेश्चन बना था। सेकेंडली क्वेश्चन की बात करें तो आपको ये दिया है 7, 12, 21 x प्रपोर्शन में है या समानुपात में है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x इक्वल टू व्हाट? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्यारह के विभाज्यता से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिला था।
क्लियर। नेक्स्ट, 1 से 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, इस तरह से। एक बार देख लेना, क्वेश्चन यही था कि नहीं, हो सकता है लैंग्वेज फ्रेमिंग थोड़ा सा अलग हो। इसके बाद जो हमें क्वेश्चन मिला है वो मिला है, टाइम दिया था हमारा 9 महीने, 9 महीने के लिए दर दी थी 7% और ब्याज दिया था, इंटरेस्ट दिया था 700, नहीं पी दिया था, हमारा जो अमाउंट था वो 700 दिया था और इंटरेस्ट आपसे पूछा था, मतलब P इक्वल टू 700, रेट इज 7% और टाइम दिया था 9 महीने, आपसे इंटरेस्ट पूछा था, इंटरेस्ट इक्वल टू व्हाट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और जो मिले हैं, x रेशियो 54, 8 रेशियो y, और ऑप्शन भी बच्चे ने बोला है कि 10 और 35 ऐसे कुछ दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्यमान, ये कुछ पूछा गया था, मध्यमान बहुलक माध्यिका, इससे रिलेटेड कुछ आया था, बहुलक माध्यिका से रिलेटेड कुछ एक रफली डेटा है मेरे पास, शेयर कर सकते हैं, लाइक 4, 7, 14, 17, दिस टाइप, इस टाइप का कुछ डेटा आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी थी mgh से, m की वैल्यू दी थी 5 kg, h की वैल्यू दी थी 8 और g की तो अपनी वैल्यू कितनी ले लेते हैं हम लोग 10। mgh डायरेक्ट इम्प्लीमेंट होकर डुएबल क्वेश्चन था, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, समकोण त्रिभुज का एक क्वेश्चन आपको मिला है जिसमें आपको उसके डायगोनली की कर्ण की वैल्यू दी गई थी कितना, 10, और एक कोई भुजा दे दी गई थी, जैसे आपका ये है, मैं आपको मेंशन कर देती हूँ ए बी सी, तो आपको सी बी की वैल्यू दे दी गई थी 10 और ए बी मान लीजिए कितना दे दिया गया था, 6, तो इसका निकालना था एरिया कितना होगा। ठीक है, 9, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 4 दोस्त थे ए बी सी डी, जिनके पास पैसे का अमाउंट कुछ था, हमें पता नहीं भी कितना अमाउंट था, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, एक्स अमाउंट था, तो इनके पास जो पैसे था वो बांटने का जो रेशियो था वो था 7:5:9:6, और आपको जो कंडीशन दी थी वो ये दी थी कि सी के पास डी से कितना रुपए अधिक है, 600, इस तरह से। तो ये तो सॉल्व हो जाएगा ना ऐसे ही, 9x और डी की हो जाएगी 6x प्लस 600, 3x बराबर 600, x इज इक्वल टू 200, तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। बस आप टोटल अमाउंट निकाल लेंगे, सबको ऐड करके 200 से मल्टीप्लाई कर देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है कुछ मिला है इस तरह से, साइन 51 प्लस कॉस 50 प्लस 1 प्लस कॉस 50 टोटल अपॉन साइन 50, इस तरह का कुछ क्वेश्चन मिला है, डायरेक्ट वैल्यू आपसे पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओके, एक है हमारा टैप 1, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, टैप 1 है, ये किसी टंकी को 7 घंटे में खाली करता है, माइनस लगा दिया, और टैप 2 है जो टंकी को 10 घंटे में खाली करता है, और टैप 3 है जो 14 घंटे में खाली करता है। ठीक है, 3 टैप है जो खाली कर रहे हैं, तीनों को एक साथ ऑन किया गया, इसके बाद कितनी देर चले, 4.5 आवर के बाद किन्हीं 2 को बंद किया गया। अब अभी मुझे यहाँ डेटा कंफर्म नहीं है, किन्हीं 2 को बंद कर दिया गया।
तो बी टंकी को कितने टाइम बाद भरेगा, मतलब ए और सी को बंद कर दिया गया, कितने टाइम के बाद भरेगा, मतलब बंद कौन से हुए, ए और सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यहाँ देख लेते हैं 13। आपको एक रेक्टेंगुलर दिया था, रेक्टेंगुलर या आयत, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, उसकी जो लंबाई थी उसकी चौड़ाई की 3 गुनी थी, ये आपको कंडीशन दी थी, और जो उसका परिमाप था वो दिया था 48। आपको निकालना क्या था, एरिया। ये तो बड़ा इजी है, निकाल लेंगे ना। चलो ओके, एक क्वेश्चन आपको और मिला है, बेलन से रिलेटेड आया है। पहले इसमें 20% की रेडियस की बात की गई, रेडियस में 20% की वृद्धि की गई, फिर हाइट यानी कि ऊंचाई में 30% की कमी की गई। ठीक है, समझ जाएंगे ना, ऐसे शॉर्ट में लिखा है। तो इसके क्षेत्रफल में कितना बदलाव आएगा, एरिया में चेंज कितना होगा, ये भी कर लेंगे। +20 -30 मल्टीप्लाई, जो डायरेक्ट फॉर्मूला है उससे हो जाएगा 15। एक क्वेश्चन वो देखो, कुछ समद्विबाहु त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन है, पर अभी डेटा क्लियर नहीं है मुझे। एक क्वेश्चन इससे आया है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास क्वेश्चंस जो आ सकते थे, और चेक कर लेना वो पानी और निर्वात वाला एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए हमने इंग्लिश में मेंशन कर दिया है, वैसे तो हमने आपको रीड करवा दिया है इंग्लिश वाले बच्चों, आपका भी सेशन यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर दिया है, पीडीएफ भी आपको ऐसे ही मिल जाएगी। ठीक है, और एक सर और हैं जिनका कि कल एग्ज़ाम है, मुकेश सर। ओके मुकेश सर, आपको पीडीएफ मैं अभी कुछ दिन में प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम पे। ठीक है, आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। लास्ट टाइम भी एक सर ने बोला था और हमसे गलती हो गई थी, उनका एग्ज़ाम था, मुझे आज भी रिग्रेट है, बहुत अफसोस है, गलती से हो गया। मुकेश सर टेलीग्राम पे जाइए, और जिसका कल एग्ज़ाम है ना, मैं रिकमेंड करूँ महा मैराथन प्लेलिस्ट देख के जाओ। कितना ही है, 6 वीडियो है, 6 वीडियो भी नहीं देखोगे तो क्या करोगे। चलो देख के जाना, क्वेश्चन रिवाइज हो रहे हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हमारा सेशन फिनिश होता है। आपसे फिर मिलेंगे शिफ्ट 2 के साथ, कोशिश करेंगे जल्दी ही वीडियो अपलोड करें। अगर कुछ क्वेश्चंस मिस हो जाएं तो आप लोग हमें कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, किसी भी वीडियो के नीचे, लेटेस्ट वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, एक साथ लिख के हम उसको पिन कर देंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।